सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिकन कर देती है ताकि स्पर्म यूट्रस के अंदर असेंड ना कर सके कि आपको एक मुस्तकिल तरीका कॉन्ट्रासेप्शन का अपनाना चाहिए। इनके अंदर बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जिसको हम लेवोनॉर्जेस्ट्रल बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ स्पेसिंग या फिर बेबी प्लानिंग या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, इन सब टॉपिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है ना वो बहुत अनगाइडेड यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो आज जो मैं बात करूंगी वो मैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बात करूंगी, जिसे आप आम जुबान में आई पिल, इमरजेंसी पिल, नो विलिंग पिल, कुछ इस तरह का बहुत सारे ब्रांड्स के नाम के तहत आती है और इसको यूज़ भी काफ़ी किया जाता है। तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बेसिकली ये या तो एक पिल का पैक आता है या फिर ये 2 टैबलेट्स होती हैं। इनके अंदर बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जिसको हम लेवोनॉर्जेस्ट्रल बोलते हैं। ये पिल कब लेनी चाहिए? ये पिल जो है ये आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के या अनप्रोटेक्टेड इज़्वाजी ताल्लुक़ के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं। इसकी इफ़िकेसी क्या है? अगर आप इसको ले लेते हैं और एज सून एज पॉसिबल ले लेते हैं तो इसमें 86% चांस है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर आप इसको 24 घंटे के बाद लेते हैं तो फिर चांस है 75% कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन आप अगर इसको बिल्कुल तीसरे दिन जाकर लेते हैं तो फिर 50% चांस है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया लें कि ये आपको एज सून एज पॉसिबल लेनी है। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। अगर आपको एक महीने में 2 से 3 दफ़ा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की ज़रूरत पड़ जाती है तो इसका मतलब है कि आप कैंडिडेट हैं कि आपको एक मुस्तकिल तरीका कॉन्ट्रासेप्शन का अपनाना चाहिए। वो मुस्तकिल तरीका कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो दूसरी होती हैं जो पूरा एक पता होता है, फेमिला या याज इसके नाम से आती हैं, हार्मोनल पिल्स जो डेली एक लेते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। कोई और मेथड भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें कि आपको ऑफन ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपको एक सिंगल एक्ट में प्रोटेक्ट कर सकती है। आप रिपीटेडली इसको यूज़ करेंगे या आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स कर देगी या फिर ये है कि आपकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाएगी। जब आप जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो आप कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते? जब आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाए या फिर आपको शक हो कि जो बैरियर मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉन्डोम यूज़ कर रहे हैं, वो स्लिप हो गया, टीयर ऑफ हो गया है, उसमें आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूजेज ये है कि आप अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेगुलर ले रहे हैं लेकिन आपने पिछले 2 दिनों से मिस कर दिया और आपको आज ही याद आया कि आपने तो टैबलेट भी मिस कर दी और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी हो गया है, तो फिर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी है। कब नहीं लेनी? तब जब आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको शक है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब आपने नहीं लेनी। तब ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपकी प्रेगनेंसी को नहीं रोक सकती। बेसिकली ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किस तरह प्रेगनेंसी को रोकती है? ये हमारी हार्मोनल पिल है जो कि ओवुलेशन को रोकती है, यानी एग हैचिंग को रोकती है। ये आपके जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिकन कर देती है ताकि स्पर्म यूट्रस के अंदर असेंड ना कर सके। उसके साथ इसको प्रेगनेंसी को करती है प्रिवेंट। लेकिन अगर इसको यूज़ करने से पहले आपकी प्रेगनेंसी हो गई हुई है, फॉर एग्जांपल आप लेटर हाफ यानी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का 20वां दिन है, 22वां दिन है और तब आपने इसको यूज़ किया है लेकिन आपकी ओवुलेशन पहले ही हो चुकी है और आप प्रेग्नेंट पहले ही हो चुके हैं, यह आपकी प्रेगनेंसी को नहीं रोक सकेगी। फिर अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं या आपको बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं
तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि या तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या आपका मिसकैरेज हो गया हुआ है और आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जब आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करती हैं तो आप एंटिसिपेट करें कि अगले एक हफ्ते 10 दिन में आपको स्पॉटिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। आपके अपकमिंग 1-2 पीरियड अपसेट भी हो सकता है, एरेटिक आपको पीरियड्स हो सकते हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है और इसके लॉन्ग टर्म इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होते। जिस वक्त आप ये टैबलेट लेते हैं आपको वॉमिटिंग के 1-2 एपिसोड हो सकते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग आ गई है, 2 घंटे के अंदर आपको वॉमिटिंग आ गई है, तो आपको ये अपनी पिल दोबारा खानी है। कोशिश करें कि उससे पहले वॉमिटिंग वाली टैबलेट खा लें, ताकि आपको दोबारा से वॉमिट ना आए और आप इसको ठीक से कंज्यूम कर सकें। क्योंकि अगर आपने इसको वॉमिट आउट कर दिया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है वो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। अगर आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर मशवरा करें। इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको थोड़े टाइम का वक्फा दे सकते हैं। थैंक यू।